एवरीवन, और आज आ गए हैं हम आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेके। एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके कि लोगों को लगता है कि वो काफी छोटा बिजनेस है, पता नहीं ग्रो करेगा नहीं, पर आज के टाइम पे इसकी डिमांड और आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड कभी भी नहीं जाने वाली है। तो शुरुआत करेंगे कि आखिरकार आज का बिजनेस आइडिया है क्या और कौन कौन इसे कर सकता है। तो आप एक फूड टेक स्टार्टअप खोल सकते हैं इंडिया में। अब बात करेंगे कि कौन कौन इन स्टार्टअप को खोल सकता है। फूड साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, कोई कलनरी शेफ्स, कोई उनके एक्सपर्ट्स, इंजीनियर विद अ गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मैकेनिकल, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक प्रोफेशनल्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल। एग्जाम्पल्स एमबीए वाले लोग, एमबीए है, पीजीडीएम लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद एमबीए और पीजीडीएम लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे डाइटिशियंस एंड न्यूट्रोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशंस एंड पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स विद गुड विजन एंड विद गुड एम कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। अब बात करेंगे कि क्या मार्केट साइज है और क्या इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं मार्केट साइज की बात करूं, हमारे एंड ऑफ द 2025 में प्रोजेक्टेड है कि 30 बिलियन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025। ये फूड टेक मार्केट की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेगमेंट्स की बात करूं, इट विल रिमेन द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर विद ग्रॉस, सॉरी ये कट कर देना। अगर मैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात करूं, ये एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहेगा हमारे जीएमवी के लिए। एक्सपेक्टेड है कि ये 22 बिलियन से भी ज्यादा हो जाए 2025 में। फिर मैं बात करूंगी इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रीज की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स, क्लाउड किचन्स, डिलीवरी ओनली ब्रांड्स, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन टेक, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक वाली आइटम्स, फूड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या क्या लाइसेंस और क्या क्या रजिस्ट्रेशन आपको कराने पड़ेंगे। कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, एल प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी कंपनी। क्या आप प्रॉपराइटरशिप्स कैसे आप प्लान कर रहे हैं, क्या आपको, फिर उसके बाद कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, तो बात करूंगी। आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि बहुत बेसिक है और बहुत मैंडेटरी है। कोई भी फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग फूड से रिलेटेड आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। फिर बेसिक रजिस्ट्रेशंस आपको कराने पड़ेंगे, स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा और जीएसटी रजिस्ट्रेशंस भी कराने पड़ेंगे। तो ये सब आप खुद मत करिएगा, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी। आप प्लीज ये रजिस्ट्रेशन कोई एक्सपर्ट से कराना। आप चाहो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू कि आपको कैसे क्या कैसे बिजनेस ग्रो करना है। हम एक्सपर्ट से कराऊंगे तो वो लोग अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। इतनी इतनी वास्ट चीजें हैं, तो आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप प्लेटफॉर्म वाइज यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अगर प्लेटफॉर्म वाइज मैंने आपका प्लान बना दिया है, आपके लिए प्लान बना दिया है। प्लेटफॉर्म गूगल सर्च, वहां पे आपको ऑडियंस आपको फिट करनी पड़ेगी, क्या कंटेंट और क्या ऑफर्स आप उनको देने वाले हैं। एड एंड एसईओ पे आपको फोकस करना पड़ेगा और आपका सक्सेस मैट्रिक क्या रहने वाला है। तो गूगल सर्च, फिर यूट्यूब पे के लिए, फिर इंस्टाग्राम के लिए, रील्स के लिए आपको कंटेंट का महाराजा बनना पड़ेगा। मेटा की एफबी, अगर आपको फेसबुक का पता हो, मेटा हो चुका है वो, आपको वहां पे अपना सेट करना पड़ेगा अपने क्या आपके टारगेट ऑडियंस है। फिर लिंक्डइन से आपको बी टू बी और रिटेल के बहुत सारे ग्रोथ मिल सकती है। अमेजॉन क्विक एंड क्विक कॉमर्स, फिर WhatsApp and emailing and SEO and blogs are the most high demanding compound demands है। आप इसके लिए बहुत डिमांडिंग प्लेटफॉर्म है। फिर मैं बात करूंगी, हाँ मैंने एक केस स्टडी टाइप बना दी है। डी टू सी ब्रांड था, उसने क्या ऑन साइट अपना मार्केट प्लेस बनाया, क्विक कॉमर्स बना वो। ये क्या रेवेन्यू मॉडल रहने वाला है, क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे। प्रोडक्ट प्राइसिंग कर सकते हैं, चैनल मिक्स कर सकते हैं, बी टू बी में आप आ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल बना सकते हैं, सैस एंड टेक मॉडल बना सकते हैं। फिर मैं बताऊंगी आपको प्राइसिंग का। मैंने एक मैथ छोटा सा एग्जाम्पल है
आपकी COGS 60 रुपीज है, इंग्रेडिएंट्स के पैकेजिंग, उनकी प्रोसेसिंग में कितना पैसा लगा, पूरे नंबर्स के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी नंबर्स के अकॉर्डिंग ये आपके लिए डेटा बना दिया है। आप इसको समझ जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये धंधा कैसे चलने वाला है। फिर मैं बात करूंगी कि क्या रिसेंट ऐसे इंडिया में फूड टेक स्टार्टअप्स है और उनकी विनिंग स्ट्रेटजी क्या रही। तो सबसे पहला स्टार्टअप आप लोगों को पता होगा जेप्टो, जो कि क्विक कॉमर्स है। उसने अपना नीश सेट किया और पूरी मार्केट एक्वायर कर ली हमारी इंडिया की। तो जेप्टो एक ऐसा ब्रांड है। फिर लिशियस मीट चिकन का अगर आपने देखा हो तो फ्रेश टू होम D2C सी फूड एंड मीट इसका नीश है और बहुत बढ़िया बूम कर रहा है मार्केट में। ब्लू ट्राई फ्रूट एंड ऑल प्रोटीन इकोसिस्टम, ये मैंने सारे स्टार्टअप्स बता दिए कि ये मार्केट में है, ये कंपटीशन में है आप लोगों के। ये वही फूड टेक स्टार्टअप्स है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ऐसा ही कुछ आप बोल सकते हैं। क्या क्या इनके स्ट्रेटजीज रही, इनकी क्या क्या लेटेस्ट सिग्नल रही, किस चीज पे इन्होंने काम किया, क्या फोकस किया, मैंने सब कुछ टेबुलर फॉर्म में बना लिया। एक बारी लिंक में मैं इस नोट्स को, इस शीट को अटैच कर दूंगी, आप जाके एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। फिर मैं बात करूंगी फाइनल फाउंडर चेकलिस्ट, वैलिडेट डिमांड विद माइक्रो मार्केट पायलट 30 to 20, सॉरी कैंसिल। फाइनल फाउंडर चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूं जो कि एक्शनेबल है, वैलिडेट डिमांड विद माइक्रो मार्केट पायलट्स इज 10 to 20 पिन कोड्स। ये क्या उसकी वेस्टेज, रिपीट, CAC, पे बैक पूरा, अगर आप इसको पूरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। यू कैन ऑल्सो पिक वन हीरो चैनल टू विन D2C एंड क्विक कॉमर्स। फिर आप ट्रस्ट बना सकते हैं, FSSAI और ISO लाइसेंस लेंगे तो ही ट्रस्ट बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस कैसे जाने वाला है और कितना बढ़िया जाने वाला है। तो यही सब कुछ था फूड टेक स्टार्टअप के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, आपको लगता है कि नहीं मेरा इस बिजनेस से रिलेटेड ये डाउट्स रह गए हैं, मुझे क्लियर नहीं है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली जान सकते हैं कि इस बिजनेस में या और कोई बिजनेस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यही था फूड टेक बिजनेस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी चीज है, कोई आपकी क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में नहीं थे, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको हम नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली हमें कॉल करके भी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमसे करा सकते हैं। चलो, इंतजार रहेगा मुझे आपका और आपको मेरा एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।